हेलो एवरीवन, बीजेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको जो आज से करीबन 20 साल पहले तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए इन सब में रिपीट हुए हैं। चाहे आप एसएससी के कोई भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है, स्टेट लेवल ले लो या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम ले लो, आपको इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। ये गारंटी ले लो आप लिख के, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन लिए इस बार हमने यहाँ, करीबन होंगे 60 के आसपास तो है ये क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना है आपने, ठीक है। ऐसा बेफालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चालू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1997। ये सीधे याद करना है आपने। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल का ये क्योटो सम्मेलन या फिर इसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, का आयोजन कब हुआ? 1997। अब ये बनाया क्यों गया था, ये किससे रिलेट करता है क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये समझते हैं। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी के मद्देनज़र इसे बनाया गया कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आपको पता होगा ये। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, देखिए पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। किस क्षेत्र में ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है? तो ये इलाका है इक्वेटोरियल रीजन, या फिर इसको भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ ओजोन गैस अधिकतम पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। फिर किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? देखिए, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक करेक्शन करना, आप इससे जीव हटा देना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि किस वर्ष वन्य संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। तो 1980 में पारित हुआ है। ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यहाँ वन्य जीव आ गया, देखिए, ठीक है। तो ये हुआ 1972 में। या फिर अगर भारत नहीं भी बोलेगा तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1972 याद रखना। ऊपर वाला कह रहा है कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ खाली वन की बात हो रही है, और जो भारत में लागू हुआ ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, 1972 है, ठीक है। क्लियर रखना इसमें। अब ये क्वेश्चन आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है कहेगा तो मीथेन है। इसमें इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, इसके चक्कर में ही मीथेन का नाम आया, याद रखना, ठीक है। अब है भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि वायु प्रदूषण, वायु की बात हो रही है आप लोगों, तो 1981 है, 1981, क्योंकि यहाँ पे अभी वायु आया है, ये ध्वनि भी आएगा जहाँ तक आगे, देखिए आगे क्या होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने परसेंट या फिर कितने प्रतिशत भूभाग में वन होने अनिवार्य है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है एक तरह से, ये एक रूल है ये, जिसके तहत ही कि अगर भारत लिए या फिर अमेरिका ले लो, कोई भी ले लो आप, उसके टोटल एरिया के 33% भाग में आपके वन होना अनिवार्य है, ठीक है। कंपलसरी है कि भाई 33% पार्ट में आपका वन होगा ही होगा, ठीक है, इससे भी याद रख लो आप। फिर है बायोगैस में उत्पन्न होने वाला मुख्य गैस कौन सी है? जो बायोगैस होती है उसमें मेन गैस कौन सी है जो उत्पन्न होती है? तो है ये हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो हीलियम है वो उत्पन्न होती है, ये याद देना। अब है कौन से वन वैश्विक पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कौन से वन होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये इसकी लोकेशन है नागपुर में। अब देखिए इसे याद कैसे करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण में आपको हमेशा जब भी आप जाओगे जंगलों में, आपको एक चीज़ काफ़ी कॉमन मिल जाएगी, वहाँ नाग, ठीक है, स्नेक। तो नाग यहाँ भी आ रहा है, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम
पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था? ठीक है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया, यहाँ तंत्र आ गया देखिए, ठीक है, एक शब्द भी आएगा आगे। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया, ये है टांसली ने किया। कब किया? 1935 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये वाला देखिए, इसमें आ जाइए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया, ये करा हैकल ने 1869। और पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो ये किया था टांसली ने 1935 को। ठीक है, रिलेट करें इनको, आपस में पढ़ना आप, तभी याद आएगा आपको। अब इसके बाद चलते हैं हम एक सेकंड रुकिए। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर ओजोन जो परत है वो पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ हम इस वक्त हैं मौजूद, वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो ओजोन परत है वो पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर कहते हैं जिसे। अब किस वर्ष से भारत में नई वन नीति घोषित की गई थी? देखिए, नई वन नीति कह रहा, भारत में नई वन नीति कब घोषित करी गई? 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लग ही रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक हर एक पेपर में आपको मिल जाएंगे, पेपर उठा के देखिए बस आप। किस वर्ष गंगा एक्शन फेज़ 2 पारित हुआ था? गंगा एक्शन फेज़ 2 पारित हुआ था, ये हुआ था 1996 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयोग किया गया था? देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कह रहा है भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयोग किया गया था? ये है 4थी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय किधर है? नैरोबी में, केन्या में। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? चाइना। चाइना के साथ विवाद चल ही रहा है, आपको बताइए, कोरोना वायरस एंड ऑल। तो यही है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ है, इस वजह से। ठीक है, अब विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय किस देश में उपस्थित है? देखिए, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, बहुत अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष, चलो ठीक है। अब देखिए, ये है किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनी थी? 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। वन नीति का एक और क्वेश्चन देखा था अभी हमने, कहा गया ये रहा। किस वर्ष से भारत में नई वन नीति घोषित की गई थी? 1956 में। और एक क्वेश्चन ये रहा कि किस वर्ष से पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनी थी? 1952 में। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? ये मध्य प्रदेश में है, और कितने हैं? 11 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में, और कितने हैं? 11 हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था? ठीक हो गया, ये करा था हैकल ने किया था 1869 में। ये क्वेश्चन हमने यहाँ भी देखा था, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग किया था? यहाँ तंत्र है, ये शब्द है। ठीक है, टांसली ने किया था तंत्र का उपयोग, शब्द वाला हो गया हैकल ने किया था, हैकल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चनों में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? देखिए, ये भारत की बात हो रही है कि भारत में किस वर्ष लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो 1986 में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? शांति घाटी में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? अब देखिए, ये जैव विविधता की बात आ रही है यहाँ। इस शब्द का उपयोग किसने किया था सबसे पहले? ये किया था 1986 में किया था। और किसने किया था? तो किसने किया था, यहाँ मिल जाएगा आपको। ये किया था E.O. विल्सन ने किया था। ठीक है, E.O. विल्सन ने कब किया था? 1986 में। ये सेम चीज़ है। अब विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अच्छा, ये है तंजानिया में। देखिए, एक ट्रिक ऐसे याद करने की,
ये कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तंजानिया। अब देखिए ये है सेरेंगेटी, सेरेंगेटी से आप रिलेट कर पाएंगे संगति, सेरेंगेटी यानी संगति। तो जब बच्चे की संगति खराब हो जाती है, तो माना एक बच्चा था, वो अपने दोस्तों के साथ गया, वो जानी जानी बोलता था सब दोस्तों से, तो घर में आया, उसके पिताजी ने कहा बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? उसने कहा जानी बढ़िया चल रही है। तो वहाँ से उसकी मम्मी बोली संगति खराब हो गई तुम्हारी लौंडे की, तब जाके जानी जानी कह रहा है। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है तंजानिया। सेरेंगेटी यानी संगति, तंजानिया यानी जानी। ठीक है, आखिर याद करना है हमने, बस कैसे भी करें। चलिए, अब है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मिल, इंदिरा गांधी मिल, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब देखिए सिंगलीला, सिंह यानी सिंह से आपको फीलिंग आ रही होगी शेर की, सिंह की। ठीक है, रामलीला सबने सुनी है, तो सिंह की लीला यानी शेर की लीला कहाँ सुनी है? बंगाल। बंगाल से कैसे बताओ, याद करो, बंगाल टाइगर। ठीक है, रिलेट हो पा रहा है कहीं ना कहीं। सिंह लीला, शेर यानी कहाँ? बंगाल टाइगर यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सप्ताह। अब देखिए वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिखते हैं एग्जाम में आपको। किस वर्ष पहला राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था? ये 1935 में किया गया था। असल में जो ये राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। अभी तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था जब ये बना था 1935 में। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया? ठीक है, ये 1973 में आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ था? ठीक है, ये सम्मेलन के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये हुआ था रियो डी जेनेरी में हुआ था, ब्राज़ील में है जो ये 1992 में हुआ था। ध्यान देना, पृथ्वी सम्मेलन 1992 इन ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। CFC गैस का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, और CFC का फुल फॉर्म भी बताना। चलिए मैं बताता हूँ इसे। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये काफ़ी हार्मफुल गैस है। अब आपने बताना है कि इसका आविष्कार किस देश ने किया था। इंसान का नाम नहीं पूछ रहा मैं, किस देश ने किया था। इंडिया ने किया था, अमेरिका ने किया, रशिया ने किया, ब्राज़ील ने किया, किसने किया आखिर? ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए वन संरक्षण अधिनियम मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, 1982 में पारित हुआ है। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट ये हुआ था 1995। ठीक है, 1995। आप काफ़ी लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी होगी मे बी, तो हो सकता है आप याद कर दे उससे। अब है जल प्रदूषण। देखिए उससे पहले हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण पढ़ा था, अब आ गया जल का आ गया। जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम पारित कब हुआ? 1974 में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लग ही रहा होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1981। देखिए दोबारा आ गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो जल प्रदूषण है, फिर है वायु। जल वाला कब हुआ? 1974 में। वायु वाला हुआ 1981 में। याद रखना ये बात। नागोया प्रोटोकॉल, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागोया प्रोटोकॉल जो है इसको ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये किससे रिलेट करता है? ठीक है, किससे ताल्लुकात रखता है प्रोटोकॉल? ये है जैव विविधता से। ठीक है, जैव विविधता, ये कुछ नहीं है। नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसको ABC प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये जैव विविधता से रिलेट करता है। ये कब साइन किया गया था? 2010 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे आ जाएगा क्वेश्चन इससे।
कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, ये है JB है जैव विविधता से, ये 2000 में स्वीकार किया गया था ये, ठीक है। इनके सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में। अब ये देखिए आप, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ठीक है, 1972 में पारित हुआ। ये दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन है। क्वेश्चन आ जाएगा कि दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन कौन सा है। ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, स्टॉकहोम सम्मेलन, नागोया प्रोटोकॉल, हो सकता है कुछ भी आ जाए वहाँ, और एक और पढ़ा था हमने पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा है आखिर। तो आपने ध्यान देना है कि ये है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 वाला, ठीक है। ये देखिए एजेंडा 21, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एजेंडा 21 किससे रिलेट करता है, ठीक है, किससे संबंधित है। आ गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे अब। देखिए ये पर्यावरण एवं विकास के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, कि इंटरनेशनल लेवल की बात है ये, जो एजेंडा 21 है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ही इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, इन्वायरमेंट, प्राकृतिक, ठीक है। एजेंडा 21 दिखने के लिए तो एजेंडा 21 किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का जैसा लग रहा है, असल में ये कुछ है नहीं ऐसा, ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है गाइस। ये जो क्वेश्चन हमने अभी करे हैं, आपने बस इन्हें रट लेना है, ये याद रखो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देख लो उठा के प्रीवियस ईयर के, आप इन्वायरमेंटल साइंस से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। फिजूल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हल्के में मत लेना इन्हें, इन क्वेश्चन को रट लो आप भले, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, रट लो इन्हें, बस पेपर क्लियर करना है हमने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।